हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि हम इस पूरी सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। इसमें हम चैप्टर उठाते हैं क्वेश्चन आंसर्स का और उसके सारे क्वेश्चन आंसर से पूरा चैप्टर समझ लेते हैं। बहुत ही ऑसम सीरीज है, मज़ा आ रहा है बनाने में और बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली पूरी वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा चैप्टर है साइंस का क्लास 7th चैप्टर 12, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बच्चों के बीच में एक बड़ा ऐसे ना क्यूरियस टॉपिक होता है रिप्रोडक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आज समझेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले वीडियो करते हैं शुरू। तो पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो के हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सिंपल सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला है प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, बट फिलहाल हम इसका शॉर्ट आंसर याद करते हैं कि जब भी किसी वेजिटेटिव पार्ट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का वेजिटेटिव पार्ट निकलता है पेरेंट में से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन। वेजिटेबल क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे कि मानो आलू है, आलू में से एक छोटा आलू निकला, तो वो क्या हो गया? उसका एक छोटा सा बच्चा हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे वेजिटेबल में से दूसरा निकला है, सिंपल एकदम। दूसरा है अ फ्लावर में हैव ईदर अ मेल और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। अब कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, या तो मेल या फीमेल। ऐसे फ्लावर्स जो नॉर्मल होते हैं ना, वो दोनों होते हैं, वो मेल फीमेल दोनों पार्ट्स उनमें खुद ही होते हैं। तो पर अगर कोई ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल अलग है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उसमें सिंगल टाइप की सेक्सुअलिटी है। एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्लो बढ़ रहा हूँ, अब हम स्पीड को थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है फटाफट फटाफट। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। अगला है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज टर्म्ड एज। यही पूरा मेन रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। मेल गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं? मतलब सिंपल सी बात है, सेल्स समझ लो। और फीमेल्स गैमीट्स जब मिक्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नीचे देख लो आंसर। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन। अगला है सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, यानी कि जो सीड हैं वो अलग अलग जगह कैसे फैल जाते हैं? या तो हवा की मदद से या पानी की मदद से। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने देखो कितना बड़ा दे रखा है, बट हम फटाफट समझते चलेंगे। इनमें से आपको पेपर में जो जो याद रहे आप छाप देना। पहला होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब टूट जाना, ऐसे याद रखो, बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस में क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल है, यूनिसेलुलर। पेरेंट सेल इलोंगेट्स एंड गेट डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एक छोटा सा सिंगल सेल था, वो लंबा हुआ और वो दो डॉटर सेल्स, यानी कि उनके बच्चे सेल्स में टूट गया। ईच डॉटर सेल ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट एडल्ट। और उसके बाद वो छोटे छोटे जो जिन पार्ट्स में वो टूटा, वो बड़े होकर नए पार्ट्स बन गए। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा होता है इसका। नहीं लिखा तो आप भी मत याद करो, चिल मारो। अगला है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ एंडोस्पोर बनेगा। अब ये क्या होता है? देखो, इन दिस मेथड द स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड अ बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। तो इसमें बनते हैं एंडोस्पोर, और जो कि किस तरीके से बनते हैं? उसमें स्पोर वॉल, एक स्पोर की वॉल बन जाती है बैक्टीरियल सेल की एंडोस्पोर के ऊपर। दिस एंडोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म एन एक्टिव बैक्टीरियम अंडर फेवरेबल कंडीशन। सिंपल सी बात है, एंडोस्पोर यानी कि एक छोटा अंडा। एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये अंडा ही होता है, बट ऐसा समझ लो, यही क्या होता है? जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जर्मिनेशन हो जाता है, और उसके बाद एक्टिव बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया का छोटा बच्चा सिंगल, उसको कहते हैं बैक्टीरियम, और फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बन जाता है। सिंपल। अगला है फ्रेगमेंटेशन। बच्चों, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब आप याद रख पाओगे, इस प्रोसेस में क्या होता है? एक बॉडी ऑर्गेनिज्म की ब्रेक हो जाती है दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बड़े होकर नए फिलामेंट्स, मतलब वो ग्रो हो जाते हैं, और नए नए वो बड़े होकर नया पेरेंट बन जाते हैं। समझ गए ना? नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर टाइनी स्पेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड बाय अ थिन वॉल। स्पोर्स क्या होता है? छोटे छोटे यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें सिंगल सेल हो और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टेड थिक वॉल होती है। दी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन अ हार्ड आउटर कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और इनके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे क्या कहा जाता है? स्पोरेंगियम। अंडर फेवरेबल कंडीशन द हार्ड कवर ब्रेक्स एंड स्पोर्स ब्रेक
स्प्रेड फॉर जर्मिनेशन। बिल्कुल अंडा अंडा होता है ना, अंडा टूट जाता है फेवरेबल कंडीशन में और उसके बाद क्या होता है, उसमें से बच्चे निकल आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशंस आते ही हार्ड कवर जो स्पोरेंगियम था वो टूट जाता है और स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और जर्मिनेशन हो जाता है उनका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है बडिंग। बडिंग यानी कि छोटे छोटे बर्ड्स का निकलना। ईस्ट होता है ना, ईस्ट क्या था, एक फंगस है, ईस्ट फंगा है। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द बड फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, उसमें से एक छोटी सी बड निकल के आई। बड यानी कि उसका छोटा सा पार्ट, ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग टू फुल साइज द बड गेट्स डिटैच एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। क्या होता है, जैसे जैसे वो बड बड़ी होती रहती है, एक टाइम पे वो खूब बड़ी हो जाती है और अपने पेरेंट सेल से टूट जाती है, अलग हो जाती है और अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेल बन जाती है। सेल मतलब ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ओके जी, अगला है वेजिटेटिव। इसके बारे में हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, बाकी अब समझ लेते हैं। व्हेन अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम, लीव, रूट एक्सेट्रा, जब इन पार्ट्स में से कोई नया पार्ट मतलब नए बेबी निकलते हैं, इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, आपने कभी ध्यान से किसी पोटैटो को देखा, पोटैटो में से छोटे छोटे वो निकल रहे होते हैं ना, कुछ वाइट वाइट निकल रहे होते हैं प्लांट जैसे, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट्स की बात चल रही है, उसको समझते हैं। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक लाइन में तो आपको ये समझना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है जब दो पेरेंट्स का, एक नहीं दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि एक नए लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो बच्चा पैदा करना। इट इज़ फाउंड mainly in higher plants where male and gamete and female gamete fuse to form a zygote। ये higher plants में पाया जाता है जहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज यानी कि मिक्स होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं। These zygote develop into individual which are not identical। और ये जाइगोट जो है वो डेवलप होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और क्या बन जाता है, इंडिविजुअल, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लिविंग बीइंग विच आर नॉट, जो कि आइडेंटिकल सेम नहीं होता। ये आप समझो कि अगर पेरेंट्स जैसा ही एकदम नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। ऑफस्प्रिंग यानी कि नई जो नया लिविंग बीइंग बनाया है, सिंपल शॉर्ट में जो बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर बोथ द पेरेंट्स जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ द पेरेंट्स आराम से सर्वाइव कर जाते हैं और एक नया बच्चा भी फॉर्म हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल ये रहा और इधर सेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। वहीं पे सेक्सुअल में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों तरीके के। यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है और यहाँ पे सेक्सुअलिटी सिंगल है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल में हो जाता है। ये किस में होता है, ये अकर्स इन लोअर प्लांट्स, लोअर तरीके के प्लांट्स, ज़्यादा हाईटेक नहीं। ये होता है हायर प्लांट्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, ये होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ना हो। और ये कहाँ होता है, फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ है बहुत सारे नो सीड्स, बहुत सारे, आपको जो ईजी स्क्रीनशॉट ले लो, जो ईजी लगे वो याद रखो, बाकी सब सेम लाइन है कि प्रोसेस लाइक गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता, या फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यही हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं, आप देख लो, जो 4-5 याद रहे लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला है आपको एक डायग्राम बनाना है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर का। अब देखो, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपने देखा किसी भी फूल में से एक पतली सी डंडी निकल रही होती है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें पतली डंडी फिलामेंट होता है और सबसे कोने का जो पार्ट होता है उसे एंथर कहते हैं। वहीं पे उसके अंदर बिल्कुल यहाँ से नीचे जाओगे तो अंदर आपको पिस्टिल पार्ट मिलता है जिसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका ये बीच वाला पार्ट होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं क्या, सॉरी बाहर वाला पार्ट होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मिलती हैं ओवरीज, और ऊपर पतला सा ये पार्ट है, इसे स्टाइल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये आपको बना के याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक सिंपल सी बात है, एक बीज है, वो यहाँ उगा, वो बड़ा हुआ, वो चिपक के किसी से कहीं और चला गया, अब वहाँ पे वो उसने नया प्लांट बना लिया, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन, है ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलन ग्रेन अपने आप ही स्टिग्मा की तरफ चले जाते हैं, वहीं पे पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पॉलन ग्रेन
यहाँ जो कोने में होते हैं ना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसी दूसरे फ्लावर पे, तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मच्योरिंग एट सेम टाइम। ये कहाँ पे होता है? ऐसे प्लांट्स में जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, है ना। और वहीं पर ये किन में होता है? ये अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग अनदर एंथर एंड स्टिग्मा, ये दोनों में सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं पे इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट, पीस एक्सेट्रा। वहीं पे इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल हो गया, 3 पॉइंट सिंपल एकदम। हाउ डज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर? अब बात करते हैं भाई फूलों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When the pollen grain reaches the stigma of a same species flower, it start। अभी शुरू कैसे होता है? जब pollen grain स्टिग्मा याद है कौन सी जगह है? ये स्टिग्मा यानी कि मेल पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जब पहुंच जाता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। ग्रोइंग आउट इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा, ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा का जो ट्यूब है वहाँ से कुछ निकलना शुरू होता है। दिस ट्यूब कंटिन्यूज टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल टिल इट रीचेज द ओव्यूल। और ये कहाँ तक ग्रो होता है? जब तक ये ओव्यूल तक नहीं पहुँच जाता। उसके बाद मेल सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन विद फीमेल एग सेल एंड दस द जाइगोट इज फॉर्म्ड। ओव्यूल जो ओव्यूल था उसके अंदर थी ओवरीज, ओवरीज को हम फीमेल एग्स भी कहते हैं। और वहाँ पे हमारा जो पॉलन ग्रेन अंदर गया था, जब वो अंदर पहुँचा तो वहाँ पे मेल गैमीट्स रिलीज हो गए, मेल सेल। उसके बाद वो दोनों मेल सेल और फीमेल सेल मिक्स हो गए और उन्होंने क्या बना लिया? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? एक नए होने वाले बेबी की अर्ली फॉर्म, एकदम सेल वाली फॉर्म, उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ओवरी जो है वो डेवलप होती हैं और उसके बाद इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड। ओवरी फ्रूट बन जाती हैं और ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं। सीड्स ही तो क्या हुआ? नए बच्चे पैदा होते हैं प्लांट्स में, ठीक है जी। अगला, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड्स का इधर से उधर फैलने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? सिंपल है, कुछ सीड्स लाइक दैट ऑफ मडर सीड्स क्या होता है? एक फ्लावर होता है उसका जैसा होता है, विच आर हेरी ड्राई एंड स्मॉल आर कैरीड अवे बाय विंड, बहुत हल्के होते हैं तो हवा से उड़ जाते हैं। दूसरा है स्पाइनी सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ xanthium and urena stick to the clothes of passers-by and animals. These seeds are carried away by these agents to different places. सिंपल सी बात है, चिपक चिपक के कभी जानवरों में कभी इंसान में इधर से उधर चले जाते हैं। तीसरा है, इन सम प्लांट्स हैविंग हेवी सीड्स लाइक दैट ऑफ कोकोनट, वाटर एक्ट्स एज द डिस्पर्सिंग एजेंट। कुछ जैसे हेवी सीड होते हैं जिनके उनमें वाटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लास्ट है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द फ्रूट बर्स्ट लाइक इन केस ऑफ बालसम और कैस्टर। कैस्टर में फ्रूट बर्स्ट के साथ चिपके हुए होते हैं। अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग है, देखो मैच द फॉलोइंग। बर्ड फॉर्मेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है। आइज, पोटैटो में जो छोटे छोटे निकलते हैं ना नए प्लांट, उसे आइज कहते हैं। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटना किस में होता है? ये स्पाइरोजायरा में होता है। स्पाइरोगायरा भी बोल दो, स्पाइरोजायरा, जो मन में आए बोलो। विंग्स, मैपल में विंग्स निकलते हैं, ठीक है। मैपल क्या होता है? प्लांट, पेड़ की पत्तियों को मैपल कहते हैं। स्पोर्स, ब्रेड मोल्ड जो होता है, ब्रेड में जो फंगस जम जाता है उसमें वो किसकी वजह से जमता है? स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है उसमें, ठीक है। ये समझ में आया? अब टेक द करेक्ट मार्क्स, बहुत सिंपल है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज लीफ, स्टेम, रूट या फ्लावर। अभी हमने पढ़ा फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है, तो ये बहुत सिंपल था। अगला, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी बहुत मस्त तरीके से हमने ये चीज़ समझी। अगला है, मच्योर ओवरी जो होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? मच्योर ओवरी फॉर्म करती हैं फ्रूट। ये भी हमने अभी समझा था और पढ़ा था। आई होप सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। स्पोर प्रोडक्शन, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इनमें से कौन सा है? ब्रेड मोल्ड। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, देखो स्पोर, ब्रेड मोल्ड, तो ये तो सिंपल हो गया। अगला है, ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय इट्स लीव्स। ब्रायोफाइलम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जिसमें लीव से रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो बस इतने ही थे ये क्वेश्चन, इतने ही थे इसके सारे आंसर्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कर दो कमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।